Hello friends, so welcome to part 4. So in this part you will learn about what's a list and how to working element in a list. So lists allow you to store set of information in a place. मतलब कि लिस्ट में हम कैसे काम कर सकते हैं और उसमें हम एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको कॉल कैसे करवा सकते हैं, ये सारा काम लिस्ट में। जैसे कि एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में हम सारी चीज़ें तरतीब से रखते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, एक-एक चीज़ बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही लिस्ट में हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन हम एक इकट्ठा कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, एक ही वेरिएबल में। चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब जब भी लिस्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट। जैसे कि एक मैं फ्रूट का एक लिस्ट लिखता हूँ, ठीक है, फ्रूट की लिस्ट बनाता हूँ, इज इक्वल टू, अब लार्ज ब्रैकेट, फ्रूट्स में क्या, एप्पल, और दूसरा आइटम है बनाना ना, और तीसरा ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज, और फोर्थ मैंगो, ठीक है। अब मैंगो, अब ये पूरी मैंने एक फ्रूट लिस्ट बनाई। जैसे कि बार-बार तो हम प्रिंट नहीं करवा सकते ना, एक-एक एप्पल को प्रिंट कराएँ, तो जैसे कि ये मैंने एक पूरी लिस्ट बना ली। एक बॉक्स, जैसे कि हम, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बॉक्स होता है, उसमें हम तरतीब में एक चीज़ रखते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसको कॉल करके बाहर निकालते हैं। अब ये भी एक लिस्ट होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ को, एक सेट को, एक डेटा को, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक कंबाइन कर एक ही जगह पे रख सकते हैं। उसको बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक-एक करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब जब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे सिंपली फ्रूट्स को, तो आप देख सकते हो आउटपुट, अभी देखो आ गई है नीचे पूरी। क्या क्या है लिस्ट में, एक एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। मतलब कि मैंने मल्टीपल जो है वो एक फ्रूट की लिस्ट बनाई है, उसमें बहुत सारे फ्रूट जो है वो स्टोर किए, और बाद में मैंने इसको क्या कॉल करवाया है, देखो प्रिंट फंक्शन से। तो आउटपुट आप देख सकते हो नीचे, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। तो अगर हम जैसे कि हम इस कोई भी डेटा को यूज़ करें, जैसे कि अगर मुझे इस एप्पल को बाहर निकालना है, या अगर इसको बनाना को बाहर निकालना है, या इस ऑरेंज को, तो मैं कैसे इसको बाहर निकाल सकता हूँ, कैसे इसको कॉल कर सकता हूँ। तो इसमें हम यूज़ करेंगे इंडेक्स। जी हाँ, हम इसमें क्या करेंगे, इंडेक्स यूज़ करेंगे। अब इंडेक्स जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। अब ये देखो, ये एक एप्पल है, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेज पे, जैसे कि 0 पे है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। 1 से नहीं स्टार्ट होगा हमेशा। इंडेक्स जब भी स्टार्ट होता है 0 से होता है। अगर हम लास्ट में कॉल करना चाहें तो उधर हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस से, -1 से हम इसको लास्ट में भी कॉल कर सकते हैं। अब हम यूज़ करते हैं इंडेक्स, इंडेक्स यूजिंग कमेंट देंगे, यूजिंग इंडेक्स। अब जैसे कि मुझे फ्रूट में से जैसे कि एक बनाना बाहर निकालना है, ठीक है, या एप्पल बाहर निकालते हैं, ठीक है। प्रिंट करते हैं फ्रूट्स में जाके स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या करेंगे, एप्पल्स को बाहर निकालेंगे। अब जब 0 लिखा है, क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 पे कौन सी वैल्यू है, एप्पल वाली है। अब ये देखो नीचे आप एप्पल आ गया। अब हम क्या करते हैं, 1 को बाहर निकालेंगे। जैसे कि बनाना को बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 देंगे, क्योंकि ये जब भी इंडेक्स होता है स्टार्टिंग वो 0 से होता है, ठीक है। अब आप 0 से पॉइंट करके आप जो भी चाहो वो उस वैल्यू को, उस आइटम को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो बनाना आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू है, ऑरेंज है, ठीक है। और नंबर 3 पे मैंगो, ठीक है। अब ये देखो 0, 1, 3, 4, ऐसा नहीं है कि ये देखो स्टार्टिंग 1 से करो। अगर 1 से करोगे तो एरर हो जाएगा। जैसे कि अगर इधर है, देखो 4 लिस्ट में पड़ी है, देखो 1, 2, 3, 4, अगर मैं 4 दूंगा तो एरर आ जाएगा। देखो इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर, ठीक है। मतलब लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब कि ये जो आपने 4 डिफाइन किए वो इसमें है ही नहीं, ठीक है। वो इसमें आपने डेटा डिफाइन ही नहीं किया। अब देखो मैंने 4 ही किए, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, क्योंकि जो 4 वाली वैल्यू है वो किस में होगी, 3 में होगी। अब देखो मैंगो आ गया। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, लिस्ट में काम कर सकते हैं, उसको सारी डेटा एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, ग्रुप जैसे, जैसे कि ग्रुप की तरह,
ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक-एक करके बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसमें मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था टाइटल मेथड है, अपर मेथड। जैसे अब मैंगो को मैंने कॉल किया ना, अब देखो इसको हम अपर में चेंज करते हैं, डॉट अपर। ये मैंने इसके साथ डॉट लगा के अपर मेथड को कॉल किया, तो आप देखो वो मैंगो टाइटल में अपर में कन्वर्ट हो गया, सॉरी कैपिटल लेटर में। अब ये देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, चाहिए तो उसको हम प्रिंट करते हैं, फ्रूट स्क्वायर ब्रैकेट, किसको कॉल करें, 0 1 बनाना को, बनाना 1 इंडेक्स पर है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, टाइटल मेथड को कॉल करेंगे। अब जब कॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं उसको नीचे बनाना जो है बी बड़ा आ गया, टाइटल में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम चाहें तो हम इंडिविजुअली डेटा को भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हम एफ स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ एफ स्ट्रिंग पे, यूजिंग लिस्ट विथ एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था, एफ स्ट्रिंग में फॉर्मूले का काम वो होता है जैसे कि एक या दो वेरिएबल को आपस में कंबाइन करना, मतलब कि सारी वेरिएबल को जोड़ना, ये एफ स्ट्रिंग का काम होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। पहले तो हम एक वेरिएबल देते हैं, फेवरेट फेवरेट फ्रूट, ठीक है। अब फेवरेट फ्रूट में मैं क्या लिखूंगा, एफ स्ट्रिंग माय फेवरेट फॉर यू आई टी फ्रूट इज, और करली ब्रैकेट, एंड क्या करें, फ्रूट्स में एक आइटम को बाहर निकालना है, तो उसको हम क्या करेंगे, फ्रूट्स देंगे, फ्रूट्स, ठीक है। और इसके बाद हम एक लिस्ट देंगे, उस किसको बाहर निकालना है, जैसे कि बनाना को और एप्पल को बाहर निकाल दें, ठीक है। वो कौन से इंडेक्स पर है, 0 पे है, 0, और डॉट किस में कन्वर्ट करते हैं, टाइटल में, ठीक है। अब यार अब देखो एफ स्ट्रिंग के साथ हमने यूज़ किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली कॉल करेंगे फेवरेट को फ्रूट, ठीक है। अभी तो कहा गया माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, ये मैंने एक एफ स्ट्रिंग में लिखा सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद मैंने एक फ्रूट्स मतलब कि लिस्ट में गया, और उस लिस्ट में से मैंने 0 वाली आइटम जो वो बाहर निकाला, जैसे कि एप्पल को, ठीक है। उसको बाद को मैंने उससे साथ मैंने क्या किया, एक टाइटल में कन्वर्ट कर लिया उसको। तो ये मैंने इसको टाइटल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट किया, मैसेज सिंपली वो आ गया नीचे। तो यही हम लिस्ट में काम कर सकते हैं, उसको जब भी आइटम को बाहर निकालना चाहें, कॉल करना चाहें, वो भी कॉल कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं, एक एक आइटम को एक सारे एक इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक एक आइटम में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट का काम होता है और इंडेक्स का काम होता है। अब आज के लिए यही काफ़ी है, और आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लिस्ट को आइटम को डिलीट करना सीखेंगे, उसको ऐड करना सीखेंगे, उसके बाद उसको भी हम बहुत सारे काम करेंगे, ठीक है।